कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदय भवम भवानी सहितम नमामि। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दर्शकों, शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और कहा जाता है कि जो शंकर भगवान की आराधना करता है उसके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं विष योग के बारे में कि यह विष योग होता क्या है और शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है जिसके माध्यम से यह विष योग खत्म हो जाए। तो कृपया करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी इस मंच के माध्यम से मैं देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो astrotak.com पर जाकर के मेरे प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। तो दर्शकों, अब बात करते हैं शिवरात्रि का। यह पावन पर्व हर प्रकार से जीवन में बहुत बड़ी उन्नति लेकर आता है। विष योग कुंडली के अंदर एक ऐसा योग होता है कि जब किसी की कुंडली में चंद्रमा शनि का युति संबंध छठे, आठवें या 12वें भाव के अंदर बन जाता है तो इस योग को विष योग कहा जाता है। और विष योग के कारण करियर में तरक्की नहीं मिल पाती। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने जीवन के अंदर मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने जीवन के अंदर प्रयास करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ उन्नति करने के लिए, पढ़ाई करते हैं। माता पिता भी हजारों लाखों रुपया उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। और यह एक ऐसा योग है जो मेरी रिसर्च कहती है, वो ये कहती है कि विष योग के कारण ज्यादातर युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी शनि चंद्रमा का युति संबंध है, आपकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा या चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, शिवरात्रि के दिन किया गया उपाय विष योग से आपको मुक्ति दिला सकता है और आपको दे सकता है अच्छा करियर, आपको दिला सकता है अच्छी नौकरी। तो कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, जब हम किसी का करियर देखते हैं तो लगन कुंडली के साथ साथ हमें दशमांश कुंडली यानी कि जो D10 चार्ट होता है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे पंडित आपको मिलेंगे जो सिर्फ लगन कुंडली को देख करके प्रेडिक्शन कर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष के अंदर डीप स्टडी होना बहुत जरूरी है। अगर लगन कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली के अंदर आपके शनि चंद्रमा का युति संबंध छठे, आठवें या 12वें भाव के अंदर विराजमान होता है और आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा या फिर शनि की महादशा चल रही है, या चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतरदशा चल रहा है, या शनि की महादशा में चंद्रमा या चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, तो यह योग आपको तरक्की नहीं देगा। ये योग आपको व्यापारिक उन्नति नहीं देगा। ये योग आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलने देगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक एक नंबर से सरकारी नौकरी से रह जाते हैं या फिर थोड़े थोड़े मार्जिन से अपनी अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए रह जाते हैं। तो उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग मैंने देखा है। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर क्या उपाय किया जा सकता है जिसके माध्यम से इस विष योग का निवारण हो जाए। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह शिवरात्रि की अर्ली मॉर्निंग आपको पीपल वृक्ष को सींचना है। दूध, जल और काले तिल, इन तीनों चीजों का मिश्रण आप पीपल वृक्ष को अर्पण करें। साथ ही साथ एक सरसों के तेल का दीपक जला करके भगवान शिव की वहां पर बैठ करके आराधना करें, क्योंकि कहा जाता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर पीपल वृक्ष को सींचने से जीवन में तरक्की की प्राप्ति होती है और आपके ग्रहों का निवारण भी होता है। तो इस प्रकार का उपाय आप शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जरूर करें अगर आपकी कुंडली के अंदर विष योग मौजूद है। दूसरा उपाय, आप बहते पानी में दूध चढ़ाएं, यानी कि बहते पानी में दूध आपको छोड़ना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको दूध बहते पानी में छोड़ना है। ऐसा करने से भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ 5 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए का 1 सिक्का, एक आधा किलो दूध की थैली और एक बिस्किट का पैकेट आप
किसी वृद्ध ब्राह्मण को शिवरात्रि के दिन सुबह 8:45 से पहले दान तो करके देखिए। आप मुझे याद करेंगे कि गुरुजी ने कितना अच्छा उपाय बताया था। तो महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व, इसे जाया मत होने दीजिए मेरे प्यारे दर्शकों। यह एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर बुरे से बुरे योगों का उपाय के द्वारा निवारण हो सकता है। तो 5 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए का 1 सिक्का, एक आधा किलो दूध की थैली और एक आटे के बिस्किट का पैकेट, ये सुबह सुबह आप दान करें। किसी वृद्ध ब्राह्मण के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये तीनों उपाय करने से मेरे को यह पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में विष योग का निवारण होगा और आप भी अपने जीवन में अच्छी नौकरी पा पाएंगे, अच्छी उन्नति पा पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। तो एक शंकर भगवान के इस मंत्र के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुरदिगंतु संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल सुरत फणामणि प्रभा कदंब कुमकुमद्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि किसी जरूरतमंद तक हमारे वीडियो को पहुंचाया जा सके जिसको हमारी जानकारी की जरूरत हो। तो आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो ही हम अपने इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा पाएंगे और जन जन तक भगवान शंकर की ये उपाय पहुंचा पाएंगे। तो कृपया करके हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दर्शकों, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए astrotak.com पर जाइए। वहां मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए। एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करके आप डायरेक्टली मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू।